नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 4 पापा जब बच्चे थे लिया है। यह पाठ पापा जब बच्चे थे के अंतर्गत संज्ञा, क्रिया, शब्दनाम, विशेषण, तुकान शब्द आदि के बारे में बतलाया गया है और इस पाठ के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाते हैं सहपाठियों के साथ मिलकर और उनके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से यह सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब शिक्षक को इस नवाचार का क्रियान्वयन करना होता है कक्षा में, वो कक्षा में आते हैं और जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में डिवाइड कर देते हैं, 7 समूह में विभक्त कर देते हैं और हर समूह से बोलते हैं कि आप अपने पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाइए। थोड़ी देर में सभी समूह के प्रश्न बैंक तैयार हो जाते हैं जिनमें पाठ से संबंधित प्रश्न होते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आप अपने जो प्रश्न बैंक है वो आदान प्रदान कर लीजिए एक दूसरे ग्रुप से। तो इस प्रकार सभी बच्चों के पास सभी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। ये जो प्रश्न बच्चे बनाते हैं ये लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, व्याख्यात्मक हो सकते हैं। जब ये सारे प्रश्न बैंक तैयार हो जाते हैं और सब आदान प्रदान भी कर देते हैं तो शिक्षक सारे प्रश्न बैंकों के ऊपर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं जिसमें सारे प्रश्नों का समावेश कर लिया जाता है। ध्यान बस ये बात रखी जाती है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। फिर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक के आधार पर सारे बच्चों को उनके उत्तर नोट करवा दिए जाते हैं, समझा दिए जाते हैं और लिखवा दिए जाते हैं और उत्तर प्राप्त करके बच्चों को इस नवाचार, इस पाठ में जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। उदाहरण तौर पर देख लें कैसे प्रश्न बच्चे इसमें लिख सकते हैं। जैसे पापा सबसे पहले क्या बनना चाहते थे? पापा सबसे पहले चौकीदार बनना चाहते थे। पापा कौन सा ठेला लगाना चाहते थे? पापा आइसक्रीम का ठेला लगाना चाहते थे। आइसक्रीम का ठेला किस रंग का था? आइसक्रीम का ठेला हरा रंग का था। या स्टेशन पे पापा को कौन सी अजीब चीज़ दिखी या अजीब व्यक्ति दिखा? इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चे उसमें लिख सकते हैं। प्रश्न बैंक में उसका उत्तर प्राप्त करके उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिएगा। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम और सुधार सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।